बच्चों, आज मैं आपको आपके इंटरमीडिएट के गणित के टॉपिक रैखिक प्रोग्रामन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए अवरोध दिए हुए हैं x + y < 50 और 3x + y < 90 और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हैं, ऋणात्मक विरोध बोले जाते हैं और ये आपको हर सवाल में दिए जाएंगे। ठीक है, इनसे बस ये तात्पर्य है कि इन अवरोधों का, इन विरोधों का जो आलेखन होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, तो हम सबसे पहले बच्चों दिए असमकाओं को या दिए विरोधों को, दी असमकाएं भी कहते हैं, दी असमकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर तो x + y बराबर 50 और 3x + y बराबर 90। ठीक बच्चों, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 से x + y बराबर 50, इसमें आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर, या 0 रखेंगे तो y बराबर 50 आ जाएगा और आपका बिंदु बनेगा 0,50। इसी में आप y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा आपका 50, तो बिंदु बनेगा 50,0। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ये क्यों कर रहे हैं। हम ये जो बिंदु निकाल रहे हैं, इन बिंदुओं की मदद से हम इस रेखा का कार्तीय तल पर आलेखन करेंगे। इन बिंदुओं की मदद से इस रेखा का x + y और 50 का कार्तीय तल पर क्या करेंगे, आलेखन। ठीक, आलेखन का मतलब इस रेखा को उस कार्तीय तल पर खींचेंगे, ट्रेस करेंगे। ठीक, समीकरण नंबर 2 लेते हैं मेरे बच्चों। 3x + y बराबर 90, इसमें x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 90, यानी कि पॉइंट बना आपका 0,90। ठीक, y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर, y बराबर 0 जहाँ रखेंगे, पहले आपने x बराबर 0 रखा था तो y की वैल्यू 90 आ गई थी। अब y बराबर 0 रखिए तो 3x बराबर 90 रहेगा, 3x बराबर 90 तो x बराबर हो जाएगा 30। समझ में आया ना, 3x बराबर होगा 90, क्योंकि 0 कर दिया मैंने, तो 3x बराबर 90 तो x बराबर 90/3, तो 3 का 90 डिवाइड तो 30 आ जाएगा ना। तो ये आपका बिंदु बना 30,0। आपने इन समीकरणों को हल करके ये जो बिंदु प्राप्त किए हैं, इन बिंदुओं को हम कार्तीय तल पर चिन्हित करेंगे। कार्तीय तल पर क्या करेंगे बच्चों, चिन्हित। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। ठीक, अब यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ऐसे हमने ग्राफ को, x अक्ष को और y अक्ष को हमने 10-10 के हिसाब से विभाजित कर लिया है, y अक्ष को भी 10-10 के हिसाब से विभाजित कर लिया है। ठीक,
इसके बाद में अब इन बिंदुओं को हम चिन्हित करेंगे अपने कार्तीय तल पर। 0,50 x 0 है, y 50 है, यानी कि x 0 है, y 50 है, तो ये बिंदु y अक्ष पर मिलेगा। y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं है इसमें, तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा y अक्ष पर। 0,50 थोड़ा डार्क कर देंगे या लिख देंगे 50,0 इसमें x की वैल्यू y की 0 है, तो ये बिंदु x अक्ष पर मिलेगा 50,0। इन बिंदुओं को मिलाने पर मिला देंगे इन बिंदुओं को इस प्रकार से हम मिला, ठीक। तो ये आपका हो गया मेरे बच्चों रेखा 1 का आलेखन, रेखा 1 का आलेखन, ठीक। अब रेखा 2 के आलेखन के लिए 0,90 को चिन्हित करेंगे। 0,90 देखो ये है एक्स अक्ष पर 0 चलना है, मतलब एक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं जाना है, मतलब एक्स की वैल्यू एक्स वैल्यू 0 है और वाई वैल्यू 90 है, तो वाई पे केवल ये पॉइंट चिन्हित करेंगे 0,90, ठीक है। अब एक्स अक्ष की दूसरा बिंदु है जिसमें एक्स की वैल्यू 30 है, वाई की 0 है, तो वो एक्स अक्ष पर मिलेगा। एक्स की वैल्यू है तो एक्स अक्ष पर मिलेगा ना, एक्स की वैल्यू 30 और वाई की 0 है, तो वाई पे बिल्कुल नहीं जाना है हमको और एक्स पे जाना 30, तो ये बिंदु मिल गया 30,0। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक बच्चों। अब आपका ये जो आलेखन हुआ है मेरे बच्चों, ये रेखा 2 का आलेखन हो गया, तो ये इन रेखाओं का आलेखन हुआ है। x प्लस वाई बराबर 50 का ये आलेखन है और 3x प्लस वाई बराबर 90 का ये आलेखन है। परंतु हमको आलेखन किसका करना है, हमको इन असमकाओं का आलेखन करना है। तो वो कैसे होगा, वो अब इससे आगे होगा। इतना करने के बाद में अब आगे का जो काम है वो इनके लिए आलेखन करने जा रहे हैं हम। अभी जो आलेखन हुआ है रेखा का हुआ है, अब इनके लिए करना है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण असमका 1 और 2, ये असमकाओं को ले लेंगे। असमीकाओं से इनको यहां से यहां लिख लेंगे x प्लस वाई, चलो ऐसा करो डायरेक्ट करो, असमीकाओं में, अब इन असमकाओं में हम मेरे बच्चों x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे अपनी तरफ से। आप कहोगे सर इस ये क्यों रख रहे हैं, 0 क्यों रख रहे हैं, आप कुछ और क्यों नहीं रख रहे हैं। तो हम x बराबर 0 y बराबर 0 रख के हम ये पता करते हैं कि ये असमका, इस असमका का हल किस क्षेत्र में है, इसका सुसंगत हल, सुसंगत क्षेत्र यानी हल क्षेत्र इस कार्तीय तल के किस भाग में है। दोबारा सुनिए, इस असमका में हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के ये पता करते हैं कि इस असमका का जो हल क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है, वो कौन सा है। तो देखो इसमें मैं x बराबर 0 रखूंगा, देखो x दी असमका में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर देखो, तो यहां 0 इस वाले में 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50। तो ये बताओ 0 लेस देन 50 ये बात सत्य है या असत्य है। 0 50 से छोटा है, 0 50 से छोटा सत्य बात है ना। जब ये आप वैल्यू रखने पर आपने x बराबर 0 y बराबर 0 असमका में रखा पहली वाली में और आपका सत्य सिद्ध होके आया, सत्य निकल के आया, तो इसका तात्पर्य है कि असमका 1 पर, असमका 1 को हम छायित करेंगे और छायित किस भाग में करेंगे, छायित करेंगे यदि ये सत्य सिद्ध हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको जो छायित करने का भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। दोबारा सुनिए, हमने असमका 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखा, तो ये 0 छोटा है 50 से। अब इससे हमें ये पता चलता है कि इस असमका को हमें छायित करना है, इसका हल क्षेत्र निकालना है, तो इस बात से पता चलता है कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है।
इस असमका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है। तो देखो असमका एक में इस पे इस तरीके से हम लाइन खींच देंगे मूल बिंदु की तरफ। अच्छा बच्चों, मान लो ये सत्य सिद्ध ना होता, मतलब 0 छोटा 50 से आया है, ये आया था 0 और बड़ा है 50 से, इस तरीके से आया था, तो यहाँ असत्य लिखते। और जो लाइन मैंने मूल बिंदु की तरफ खींची है ना बच्चों, इस असम का वो लाइन फिर मूल बिंदु ना खींच के इससे बाहर की तरफ ऐसे खींची जाती, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक, अब सत्य सिद्ध हुआ तो ये मूल बिंदु की तरफ खींची जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में दूसरी असमका में हम 0 रखेंगे, x का मान 0, y का मान 0, लेस देन इक्वल टू 90, तो 0 लेस देन इक्वल टू 90, ये भी सत्य आया बच्चों। इसमें भी हमने 0 रखा तो ये भी सत्य है, तो ये सत्य है, तो इस पर भी हम ऐसे ही इसी मूल बिंदु की तरफ इस पर लाइन खींच के इस भाग को छायत कर लेंगे मूल बिंदु की तरफ। ये मूल बिंदु इधर, ये सत्य ना होता तो इस पर भी लाइन कैसे खींच जाती बच्चों, ये सत्य ना होता, यदि 0 बड़ा 90 ऐसे होता, ये असत्य हो जाता, असत्य हो तो लाइन कैसे खींचती इस पे ऐसे। ठीक, अब ये भी सत्य आया तो इसकी लाइन की तरफ खींचे मूल बिंदु की तरफ, ये मूल बिंदु इधर है ना, इधर की तरफ। अब बच्चों मुझे ये देख के बताओ आप कि किस क्षेत्र में डबल लाइन आ रही है, दोहरा छायित भाग कौन सा है, दोहरा छायित भाग। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये भाग आपका दोहरा छायित भाग है। तो यही भाग इन दोनों असमकाओं का सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र कहा जाता है। यही भाग इन दोनों असमकाओं का सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र कहा जाता है। इसको कहते हैं हम हल क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र। अब आप कहोगे इससे मतलब क्या, इससे मतलब यह कि इस भाग का आप कोई भी एक बिंदु लोगे, इस भाग का कोई भी एक बिंदु, जैसे मान लो 10 है और 10 है, ये बिंदु ले लिया मैंने 10,10, और इस 10,10 बिंदु को आप 10,10 का मतलब x10 y 10 इन दोनों असमका में रखोगे आप, तो यह असमका संतुष्ट हो जाएगी। मतलब इस भाग के अंदर से आप कोई सा भी बिंदु लोगे, कोई सा भी बिंदु लोगे, तो वो बिंदु इन दोनों असमकाओं को संतुष्ट करेगा। ठीक, इसलिए इसे कहते हैं हल क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र। इसके बाद में बच्चों अगला काम मेरा होता है, इतना करने के बाद में अगला काम मेरा होता है कोणीय बिंदु ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, तो इस हल क्षेत्र में 4 कोणीय बिंदु हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 कोणीय बिंदु को हम ज्ञात करेंगे, तो हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। समीकरण आपका एक था x प्लस वाई बराबर 50 था, एक आपका 3x प्लस वाई बराबर 90 था। असमका जो थी आपकी। तो बच्चों अब हम कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो कोणीय बिंदु निकालने के पहले ये तो 0 0 है, हमारा मूल बिंदु है, ये 30,0 है, ये 0,50 है, एक ये वाला बिंदु नहीं है मेरे पास, ये वाला बिंदु जहां पर दोनों असमकाएं, दोनों रेखाएं जो काट रही है, ये वाला बिंदु नहीं है। तो ये भी मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, आपके जो समीकरण थे ना, ये बिंदु ज्ञात करने के लिए जब दो रेखाएं बच्चों एक दूसरे को काटे और मुझे उनका कटान बिंदु चाहिए, तो मैं दोनों रेखाओं की समीकरण को हल कर दूंगा। दोनों रेखाओं के समीकरण को मैं क्या कर दूंगा, हल। तो हल करने से क्या होगा कि जो एक्स वाई के मान निकल के आएंगे ना, वो उस कटान बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। समझ में आया? दोनों रेखाओं के समीकरणों में हल करूंगा तो हल करने पर जो एक्स वाई के मान प्राप्त होंगे वो उस कटान बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई 50 था बच्चों, और दूसरा था 3x प्लस वाई बराबर 90 था। यही था ना, चेक कर लो एक बार। हाँ ठीक।
सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस घटाने पर सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। तो ये बाई कट जाएगा, एक्स में 3x गया तो -2x, 50 में से 90 गया तो 50 में से 90 गया तो -40। तो बच्चों x बराबर आ गया 20। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का 40 भाग हो जाएगा, 2 का 40 में भाग हो जाएगा। x बराबर 20 है, 20 को आप यहाँ रखो किसमें, x प्लस वाई बराबर आपका क्या है बच्चों 50 है, तो इसमें 20 रखो x की जगह, तो 20 प्लस वाई क्या हो जाएगा बच्चों 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। तो कुल मिला के आपका x बराबर 20 और y बराबर 30, ये जो मान निकल के आया x y के, ये आपके इस बिंदु को प्रदर्शित करेंगे 20, 30, आपके इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को प्रदर्शित करेंगे ये मान। ठीक है, या इस कटान बिंदु के ये दोनों मान होंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम बच्चों इसके बाद में हम करेंगे अब थोड़ा सा काम और है। इतना करने के बाद में अब हम निकालेंगे z का मान। यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहां लिखेंगे z बराबर 4x प्लस वाई। कोणीय बिंदु पहला आपका 0, 0 ये वाला, दूसरा कोणीय बिंदु आपका 30, 0, अगला कोणीय बिंदु आपका 20, 30, अगला कोणीय बिंदु आपका 0, 50। अब क्या करोगे आप, ये वैल्यू इसमें z के मान z बराबर 4x प्लस वाई में रखोगे, x बराबर 0, y बराबर 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो वैल्यू 0। फिर x बराबर 30 रखो, x की जगह 30 और y की जगह 0 रखो, तो 3 3 चौक 12, 120 प्लस 0 यानी ये वैल्यू 120 है। फिर x की जगह 20 रखो, y की जगह 30 रखो, तो 20 गुणा 4 80 और प्लस 30, तो 80 प्लस 30 110 भाई, 20 चौक 80 और y की जगह 30, तो ये कितना हो गया 110। अच्छा, और अब x की जगह 0 रखो और y की जगह 50, तो x 0, 0 गुणा 4 तो 0 और प्लस 50, तो ये वैल्यू कितनी 50। उसने पूछा अधिकतम मान, तो आपका अधिकतम मान सब में कौन सा रहा, देखो इसने कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें अधिकतम मान आपका रहा 120। तो यहां लिखा जाएगा x बराबर 30 और y बराबर 0 पर z का अधिकतम मान आपका कितना आया, अधिकतम मान आपका आया 120। ठीक, और इस प्रकार से आपकी दी हुई अवरोधों के अंतर्गत, दिए हुए अवरोधों के अंतर्गत इस फलन z का जो z दिया था 4x प्लस वाई का अधिकतम मान हमने प्राप्त कर लिया। तो ये इसकी पूरी विधि है। अब इसके बाद में एक प्रॉब्लम और सॉल्व कराने जा रहा हूं मैं, जिसमें 3 असंख्याएं दी हुई है। ठीक बच्चों, आप वीडियो को देख करके एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास करें। ठीक, और आपको आप कर पाओगे, आपकी समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक बच्चों, तो अगला सवाल हम बताने जा रहे हैं बच्चों। अगला सवाल है मेरे बच्चों, क्वेश्चन है निम्न विवरोधों या अवरोधों, कुछ भी बोल दो, के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। परीक्षा में भी कई बार आया बच्चों, कई बार परीक्षा में आया है सवाल। तो आशंका क्या दी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 और x बड़ा है बराबर 0, y बड़ा है बराबर 0 और एक और दिया x लेस देन y। ये 3 आशंकाएं दी हैं और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट यानी ऋणात्मक विवरोध दिए हैं, ये हर सवाल में दिए जाएंगे।
तो ये इसमें 3 असंख्याएं दी हैं बच्चों। सबसे पहला काम होता है दी सॉल्यूशन स्टार, दी असंख्याओं को समीकरण रूप में लिखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस 3y बराबर 60 और x बराबर y। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1 को लेते हैं बच्चों, x प्लस वाई बराबर 10, तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे, आलेखन करने के लिए चल रहे हैं हम। तो x बराबर 0, तो बच्चों x बराबर 0 रखेंगे मेरे बच्चों, तो y बराबर भी 10 आएगा, y बराबर 10, यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 10, तो आपका बिंदु बनेगा 0,10। y बराबर 0 रखोगे बच्चों आप, इसमें y बराबर 0 रखो यहाँ, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों 10, तो बिंदु बनेगा आपका 10,0। इसके बाद में समीकरण 2 से बच्चों x बराबर, और समीकरण 2 उतार लो पहले आराम से, x प्लस 3y बराबर क्या है 60। इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर 3y बराबर 60, तो y बराबर 20, तो बिंदु बनेगा 0,20। x बराबर 0 तो 3y बराबर 60 हो जाएगा, 0 कर देंगे तो y बराबर 60/3, तो 20 आ जाएगा ना। y बराबर 0 रखेंगे इसी में, यहाँ y बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, तो बिंदु बनेगा 60,0। इसके बाद में एक असंख्या और रहेगी आपकी समीकरण 3 वाली, ये इसमें आप x बराबर क्या है ये y, तो इसमें आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आपका 0, तो बिंदु बना 0,0। y बराबर इसमें 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 0, तो भी बिंदु क्या बना 0,0। ठीक, अब आपने सारे बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, अब आप क्या करोगे, एक कार्तीय तल बनाओगे, y अक्ष पे मुझे जाना है 20 तक। अच्छा, तो कार्तीय तल बनेगा हमारा, देखो ये कार्तीय तल बनाने जा रहा हूं मैं। इसको मैं डिवाइड कर 10 के अंतर पर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये x है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये y है। ठीक है, तो बच्चों बिंदु चिन्हित करो 0,10, यानी कि ये 0,10, x अक्ष पे 0, y पे 10 जाना है, y की वैल्यू है, x पर बिल्कुल नहीं जाना, तो 0,10 ये आपका बिंदु हो गया बच्चों, 0,10। यहाँ लिख दो इसको पहले बिंदुओं को, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 0,10 आपका ये बिंदु हो गया बच्चों, और 10,0 ये वाला बिंदु हो गया। इन दोनों को आप मिला, यहाँ लिख दो 10,0, 10,0 ये हो गया और 0,10 ये हो गया, ये दोनों मिला दिए। अब अगला 0,20 चिन्हित करो, तो 0,20 आपका ये बनेगा, ये 0,20, और फिर अगला है 60,0, यानी कि ये 60,0, यहाँ लिख दो 60,0। अब 0,20 वाले बिंदु को 60,0 से मिला दो, इस तरीके से मिला दिया। ये 60,0 वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु। ठीक, अब सुनो, इसके बाद में ये आपका, ये वाला आपका इसका आलेखन है x प्लस वाई वाली रेखा का, और ये आलेखन है आपका है x प्लस 3y वाली रेखा का आलेखन है। ठीक है, अभी आपका ये रेखा रह गई x बराबर वाई, इसका आलेखन करना है। तो ये रेखा x बराबर वाई हमेशा मूल बिंदु से जाती है, आपको याद रखना पड़ेगी ये बात कि x बराबर वाई रेखा कहां से आती है, हमेशा मूल बिंदु से। जैसे ये आपका कार्तीय तल है, ये x अक्ष है, y अक्ष है, हमेशा ऐसे जाएगी।
आप कहोगे बच्चों कि सर ऐसे नहीं जाएगी क्या? हाँ ऐसे भी जाती है, बट जब वो x बराबर माइनस वाई होती है या y बराबर माइनस एक्स होती है तब वो ऐसे जाएगी, मतलब दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर जाएगी ऐसे, और मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब x बराबर y है तो ये जाएगी यहां से पहले और तीसरे में होके। इसका भी रीजन है बच्चों, रीजन क्या है हम आपको बताएं। y बराबर x है तो ये y बराबर mx की जो रेखा है ना, इसमें जो m की वैल्यू है वो 1 है। m की वैल्यू क्या है? 1। और m की वैल्यू 1 का मतलब है कि tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर हो गया बच्चों tan 45, यानी कि थीटा बराबर 45, यानी कि ये एक्स अक्ष से 45 का कोण बनाते हुए जाएगी। ये एक्स अक्ष है ना, इससे ये वाली समका 45 का कोण बनाते हुए जाएगी। तो आपको इतना नहीं सोचना है ज्यादा, बस आपको y बराबर x लाइन दी है तो उसे मूल बिंदु से निकाल दो, ठीक है, पहले और तीसरे चतुर्थांश से होते हुए, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है। और y बराबर माइनस एक्स लाइन है, वैसे तो यहाँ पर आएगी नहीं, आ भी जाए तो दूसरे और तीसरे में निकाल देना उसे, ठीक, दूसरे और चौथे में। तो अब हम ये लाइन खींचेगी, ये वाली लाइन x बराबर y मूल बिंदु जाएगी, ये हो गया, ये कौन सी लाइन होगी आपकी? x बराबर y लाइन। अब हम मुझे ज्ञात करना है मेरे बच्चों कि छायित भाग निकालना है, सबका छायित भाग, कि इस पर छायित भाग किधर रहेगा, पहली रेखा पर, दूसरी पर। भाई ये जो मैंने आलेखन किया है बच्चों, ये तो मैंने रेखाओं का आलेखन किया है ना, मुझे आलेखन करना है किसका? इन असमकाओं का। तो इसके लिए मुझे इन असमकाओं में x बराबर 0 y बराबर 0 रख के नहीं है, ये पता करना पड़ेगा कि किस रेखा पर कौन सा भाग छायित करना है, किस रेखा पर कौन सा भाग हमें छायित करना है, ठीक। तो पहले हम असमका 1 से लेते हैं। असमकाओं में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, इन असमकाओं में x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे बच्चों। तो पहली वाली में रखते हैं 0 + 0 ग्रेटर देन 10, तो 0 बड़ा है 10 से। ये बताओ ये बात सत्य असत्य है? 0 बड़ा है 10 से, 0 बड़ा है 10 से, ये असत्य बात है। असत्य बात है तो इसका मतलब इस ये रेखा कौन सी है? ये वाली x + y की जो रेखा बनाई थी, ये वाली तो है, ये वाली। और इस रेखा में मैंने इस असमका मैंने x बराबर 0 y बराबर 0 रख के देखा है, तो असत्य आ रहा है। असत्य आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो छायित भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। जैसे हम जो करते थे ना मूल बिंदु की तरफ, सत्य होता तो मूल, अब ये इसका छायित भाग होगा मूल बिंदु से बाहर। देखो मूल बिंदु से इस तरीके से बाहर है, ये पूरा कर देंगे। ठीक बच्चों, ये पूरा भाग मूल बिंदु से बाहर की तरफ। अब असम का 2 में रखो 0, यहां इस वाली में 0 + 0 < 60, तो 0 < 60, 0 छोटा है 60 से, ये सत्य है क्या? सत्य है। 0 छोटा है 60 से, ये सत्य आ रहा है। क्या आ रहा है? सत्य। जिसका मतलब इस पर जो लाइन खींचेगी, दूसरी वाली जो रेखा थी उस पर मूल बिंदु तक खींचेगी। तो देखो ऐसे, ठीक। अब इसके बाद में अब आपका रह गया x बराबर y वाला भाग। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी तो पूरे में डबल है, इसमें भी डबल है, उधर से डबल, पूरे में डबल है, यहां से ये पूरे में डबल लाइन है, ठीक है। अब हमें पता चलेगी कि तेरा छायित भाग कौन सा बनने जा रहा है, वो हमें पता चलेगा इस वाले असमका से। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले असमका x < y, इसमें अब हम क्या करते हैं, अपने मन से 2 वैल्यू लेते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 1, अपने मन से लिए मैंने, आप भी यही करोगे। तो यहां 0 रखो, 0 छोटा है, क्या ये बात सत्य है? 0 छोटा है 1 से, ये सत्य है ना, तो सत्य है, तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरी लाइन आपकी जो थी ये वाली, अब ये सत्य आया है, तो इस पर जो छायित किया जाएगा इस वाली लाइन को, इसके 2 भाग हैं।
अच्छा, जो मैंने वैल्यू ली है 0 ली है और y बराबर 1, y बराबर 1 का मतलब है बाई क्षेत्र, बाई अक्ष की तरफ की वैल्यू है ये। y बराबर 1 का मतलब है बाई अक्ष की तरफ, बाई अक्ष इधर है और x अक्ष इधर है, और जी लाइन है, ये आपके बीच में लाइन है, इसके एक तरफ y अक्ष एक तरफ x अक्ष है। देखो आप, एक तरफ y अक्ष एक तरफ x अक्ष। अब इस पर जैसे y बराबर 1 आपने बाई क्षेत्र की वैल्यू ली है, बाई अक्ष की तरफ की वैल्यू आपने 1 ली है, और समीकरण आपका सत्य सिद्ध होके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली लाइन पर बाई अक्ष की तरफ लाइन खींचेंगे, जिधर बाई अक्ष है, यानी कि ये ऐसे। अब आपको तेहरा छायित भाग दिखने लगा होगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूं तेहरे छेद भाग को। ट्रिपल शेडेड एरिया, ये आपका ट्रिपल शेडेड एरिया है, ये वाला, और यही इन तीनों असमकाओं का हल क्षेत्र कहलाएगा, अर्थात सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा ये वाला भाग। और इसमें 3 बिंदु हैं, एक जे, एक जे और एक जे और एक जे, ये 4 कोणीय बिंदु मुझे ज्ञात करने हैं। अच्छा, मैं फिर इसी बार एक बात बता दूं दोबारा, अपने मन से आपको x बराबर 0 y बराबर 1 लेना है। सत्य सिद्ध होता है, बाई क्षेत्र की वैल्यू आपने ली है बाई अक्ष की तरफ की, और सत्य आया तो लाइन बाई अक्ष की तरफ खींचेंगी। यदि असत्य आ जाता, मान लो ये आ जाता है ऐसे, 0 बड़ा है 1 से, ऐसे आ जाता, तो इस पर जो लाइन खींचनी वो अपोजिट साइड, बाई अक्ष की अपोजिट, हमने वैल्यू बाई क्षेत्र की ली और असत्य आया, तो फिर वो एक्स अक्ष की तरफ लाइन, ऐसे इधर लाइन खींचनी, इधर ऐसे, असत्य आ जाता तो। अच्छा, आप सोच रहे हो सर हम x बराबर 0 नहीं ले रहे, हम तो x बराबर 1 और y बराबर 0 ले रहे हैं, तो आप ऐसे करके देख लो, आपने x बराबर 1 लिया और y बराबर 0 लिया, तो एक छोटा है 0 से, एक छोटा है 0 से, असत्य बात है ना। तो आपने वैल्यू ली थी x अक्ष की तरफ की, यानी x क्षेत्र की तरफ की वैल्यू आपने ली थी, और वो हो गया असत्य। यदि ये सत्य हो जाता तो आपकी जो लाइन है इधर ही खींचती, अब असत्य आया तो लाइन है बाई अक्ष की तरफ खींचेंगे, बाई क्षेत्र की तरफ। यदि असत्य आया तो लाइन, यदि आपने वैल्यू x क्षेत्र की ली है और वहां सत्य आ रहा है, तो लाइन x अक्ष की तरफ ही जाएंगी, तीसरी जो लाइन खींचेंगी इस लाइन पर इधर ऐसे। और असत्य आया है, आपने x बराबर 1 लिया है, y बराबर 0 लिया है, आपने जो वैल्यू लिया x अक्ष वाली ली है ना, और असत्य आया तो वो लाइन फिर अपोजिट हो जाएंगी, बाई अक्ष की तरफ लाइन खींच जाए, तो कुल मिला के आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये तेहरा, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में मुझे कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं, ठीक। अब मुझे कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं, ठीक बच्चों। कोणीय बिंदुओं के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, कोणीय बिंदुओं के लिए मेरा जिस क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस 3y बराबर 60 और x बराबर y, ये 3 समीकरण थे मेरे बच्चों, मुझे जरूरत पड़ेगी इनकी, तो इन्हीं की मदद से बिंदु लिख लेगा। एक तो ये बिंदु निकालना है, एक ये बिंदु निकालना है, एक ये और ये मेरे पास है। तो देखो 2 बिंदु निकालने, तो बच्चों मैं रेखा 3 को और 2 को हल करूंगा, 3 को और 2 को, इनको हल करूंगा तो ये वाला बिंदु आ जाएगा, और 3 को और रेखा 1 को, ये रेखा 1 नंबर है ये वाली, 3 रेखा, ये 3 रेखा ये वाली, 3 को और 1 को हल करो तो ये बिंदु आ जाएगा। तो पहले मैं लेता हूं 2 और 3, नहीं पहले 1 और 3 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर y रख दो इसमें, x बराबर क्या रख दो इसमें y, या y बराबर x रख दो, या फिर ऐसा करो, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे इधर ले लो, इधर y की तरफ, तो x ऋण y बराबर 0 बना, अब ये कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो गया 10, तो x बराबर क्या हो गया 5। अब x बराबर 5 हो गया, x का मान जहां रखेंगे तो y का मान भी 5, यानी कि आपका बिंदु आ गया ये वाला बिंदु, नाम रख दो इसका, रखना चाहो तो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये बिंदु आ गया आपका 5,5, ये ठीक है, ये बिंदु आपका 5,5 आ गया। चलो नाम रख देते A B C और D, तो बिंदु A आपका आ गया 5,5, ठीक बच्चों। अब मुझे चाहिए बिंदु B, फॉर दिस, इसके लिए मैं रेखा 2 और 3 को हल करूंगा, 2 व 3 से, ठीक बच्चों।
तो 2/3 देखो, x प्लस 3y बराबर 60 और x माइनस y बराबर 0। तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, y को काट लो, 3 का यहाँ गुणा, 3x 3y ये कट जाएगा, जोड़ने पर किस पर, जोड़ने पर x और 3x 4x बराबर 60, x बराबर आएगा 4 का 60 भाग 15। तो आपका x बराबर 15 आया बच्चों। जब x बराबर 15 आया तो अब x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान भी कितना आएगा बच्चों, 15। कुल मिला के आपने बिंदु b भी प्राप्त कर लिया। बिंदु b कितना आ गया बच्चों, बिंदु b आया 15,15। तो आपने सभी कोणीय बिंदु अब आपके पास आ चुके हैं, a भी है, b भी है और c की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। अब हम यहाँ ये बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ z क्या था आपका, z था आपका 3x प्लस 9y। ठीक, तो कोणीय बिंदु पहला a कितना आया मेरे बच्चों, 5,5। b कितना आया था बच्चों, 15,15। और ये वाला कितना है, 0,20। ये वाला c कितना है, 0,20। और d कितना है बच्चों, d है आपका 0,10। 0,10। अब इन बिंदुओं पर मान निकालो, पहले 5 रखो x की जगह पे, फिर 5 रखो y की जगह पे। तो x की जगह 5 दिया 15, y की जगह 5, तो 9 5 45, 15 और 45 कितना हुआ बच्चों, 60। ये मान आ गया 60। ठीक भाई, 5 दिया 15 और 5 9 45, 45 और 15 60 हो गया ना। फिर x की जगह 15 रखो बच्चों, इस वाले बिंदु के लिए x की जगह 15, तो 15 दिया 45 है ना। फिर y की जगह 15, 15 9 135, 15 9 135 है ना। तो 135 और 45 कितना हुआ, 5 5 10, 3 4 7 1 8, 180। कितना हुआ बच्चों, 180 हो गया। अब x की जगह 0 रखो, y की जगह 20, तो 2 नाम 18। x की जगह 0, x की जगह 0 और y की जगह 20, 2 नाम 18, 180। फिर x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 और y की जगह 10, 10 नाम 90। तो उसने पूछा है अधिकतम मान और न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान या 2 बिंदुओं पर निकल के आ रहा है आपका, एक बार चेक कर लो एक बार। 15 एक सेकंड 3x प्लस 9y, ये सही है। तो 3x प्लस 9y, तो 15 की 45 प्लस और 135 ही होते हैं, सही है। 140 180 हो, ठीक है, ठीक सही है। तो ये आपके 2 मान अधिकतम आ रहे हैं 2 बिंदुओं पर, और एक बिंदु पर मान क्या आ रहा है आपका, न्यूनतम। ठीक, तो ये आपका हल हो गया। 2 बिंदुओं पर अधिकतम मान है 15,15 पर, 0,20 पर। सही है। और न्यूनतम मान है आपका 5,5। तो 2 मान आपको प्राप्त हुए। ठीक बच्चों, ओके। हो सकता है प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो सकती है, पर जो सॉल्यूशन मेरा है ना वो पूरा सही है। इसी तरीके से आप आगे के सवाल लगाइए। ओके, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों। ठीक।